नवरात्रि समापन की ओर बढ़ रहे हैं और कन्या पूजन के साथ इस पवित्र पर्व का समापन हो जाएगा। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि की पूजा अर्चना पूरी नहीं होती है। कुछ लोग नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं तो कुछ नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में कुछ नियमों का ध्यान रखा जाता है। आइए जानते हैं कन्या पूजन के नियम और विधि। महानवमी के दिन मां का विशेष पूजन करके पुण्य पधारने का आवाहन कर स्वस्थान विदा होने के लिए प्रार्थना की जाती है। कलश के जल का छिड़काव परिवार के सदस्यों पर और पूरे घर में किया जाता है ताकि घर का प्रत्येक स्थान पवित्र हो जाए। अनाज के कुछ अंकुर मां के पूजन के समय चढ़ाए जाते हैं। कुछ अंकुर दैनिक पूजा स्थल पर रखे जाते हैं। शेष अंकुरों को बहते पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। कुछ लोग इन अंकुरों को शमी पूजन के समय शमी वृक्ष को अर्पित करते हैं और लौटते समय इनमें से कुछ अंकुर केश में धारण करते हैं। कन्याओं को बैठाने के लिए ऊंचे स्थान की व्यवस्था करें। इसके बाद इनके पैर परात या बर्तन में रखकर अपने हाथों से धो लें और पैर पूजते हुए अक्षत, पुष्प, कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद इन कन्याओं का पूजन करते हुए टीका लगाएं और इनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधें। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इन्हें चुनरी उड़ा सकते हैं। इसके बाद इन्हें भोजन कराएं। भोजन के बाद इन कन्याओं को वस्त्र का उपहार या दक्षिणा देकर विदा करें। इस दिन सुबह उठकर घर को साफ सुथरा करें। इसके बाद स्नानादि से निवृत्त होकर पवित्रता के साथ पूरी, सब्जी, मीठा भोजन बनाएं। कन्याओं को सुबह भोजन के लिए आमंत्रित करें और उन्हें आदर सत्कार के साथ बैठक कर भोज कराएं। कन्याओं की उम्र का विशेष ख्याल रखना चाहिए। कन्या भोजन में 2 साल से लेकर 10 साल के बीच की कन्याएं ही होनी चाहिए। सामान्यता कन्या भोज में कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, लेकिन इसे घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। महाअष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन और कुछ नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। परिवार की रीति के अनुसार किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है। 3 से 9 साल तक आयु की कन्याओं तथा साथ ही एक लांगुरिया, छोटा लडाढ़का को खीर, पूरी, हलवा, चने की सब्जी आदि खिलाए जाते हैं। कन्याओं को तिलक करके हाथ में मौली बांधकर गिफ्ट, दक्षिणा आदि देकर आशीर्वाद लिया जाता है। फिर उन्हें विदा किया जाता है। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजन के बाद ही भक्त व्रत पूरा करते हैं। भक्त अपने सामर्थ्य के मुताबिक भोग लगाकर दक्षिणा देते हैं। इससे माता प्रसन्न होती है। नवरात्र की सप्तमी से कन्या पूजन शुरू हो जाता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को 9 देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। नवरात्र में कन्या पूजन करते समय हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है,